नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉकेट अफेयर्स। तो आप सभी को याद होगा कि लास्ट ईयर दिसंबर मंथ में हमारे देश के फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लॉस था। और इसके बाद से ही पूरे देश और सभी आर्म्ड फोर्सेस को ये इंतजार था कि अब अगला सीडीएस कौन होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था कि नेक्स्ट सीडीएस किसे चुना जाए। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने देश के नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चुना गया। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सीडीएस के पद की और हमारे देश के नए सीडीएस की। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान से टू फ्रंट वॉर को देखते हुए और तीनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच युद्ध काल में तालमेल बैठाने के लिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2020 को देश में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद क्रिएट किया और जनरल विपिन रावत को देश के फर्स्ट सीडीएस के रूप में चुना गया। दोस्तों, सीडीएस देश का एकमात्र 4 स्टार ऑफिसर वाला पद होता है, जो कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का हेड होता है, जिसका कार्यकाल 3 इयर्स और एज लिमिट 65 इयर्स होती है। दोस्तों, इसके अलावा सीडीएस वेरियस कमिटीज़ का मेंबर भी होता है, जैसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन का, और इसके अलावा डिफेंस प्लानिंग कमेटी और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का भी वह मेंबर होता है। दोस्तों, सीडीएस सीधा प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, जिससे पता चलता है कि यह पद कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद जाकर देश को नया सीडीएस मिला है। पूर्व सीडीएस विपिन रावत की तरह ही लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, 1981 में जनरल अनिल चौहान 11 गोरखा राइफल में कमीशन हुए थे, जहां उन्होंने 40 साल तक देश को अपनी सेवा दी। दोस्तों, जनरल चौहान को नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेनली जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी का एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। इसके अलावा 2019 में इंडियन एयरफोर्स द्वारा जब पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई, तो उस समय भी वे इस अभियान के डीजीएमओ थे। दोस्तों, इसके अलावा जनरल चौहान को डीप नॉलेज और इन डेप्थ एक्सपर्टीज है बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज में, जहां उन्होंने देश की ईस्टर्न कमांड को एक लंबे समय तक लीड किया, जो कि उन्हें चाइना से रिलेटेड इश्यूज में एक्सपर्ट बनाता है। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान को लेकर हमारे देश के नए सीडीएस के ये एक्सपीरियंस और बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज और आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा हमारे देश की तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने और ओवरऑल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए उनके एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।